Hello and welcome to all to the Smart Allied. This is our series of Physics Chapter 8. ये हमारी सीरीज़ की सेकेंड वीडियो है. अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं. आप प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं, वो भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी. फर्स्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, स्ट्रेट लाइन क्या होती है और वेक्टर और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखा था. अब हम उन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन सबको पता है, बिल्कुल सीधी लाइन, जो सिंपल लाइन होती है हमारी, उस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे. वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. This is an example of straight line motion. After this, we have to study two quantity, distance and displacement. Distance और displacement सुनने में तो ऐसा लगता है बिल्कुल सेम ही है, कुछ अलग क्या है इनमें, बट हम इनमें क्या डिफरेंस है वही एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर देखेंगे. Distance is the total path length covered by an object. एक ऑब्जेक्ट कितना पाथ कवर करता है अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में, जहाँ से उसने स्टार्ट की वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे पहुँचने के लिए, वो होता है हमारा डिस्टेंस. इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. ये पॉइंट आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या डिस्टेंस कवर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सब तो एक ही बात है, बट ऐसा नहीं है. दोनों पॉइंट अगर लिखे हैं, दो अलग टर्मिनोलॉजी है, तो उसका अलग अलग मीनिंग ज़रूर होगा. हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. अगर आप सुबह आपके घर से स्कूल जाते हैं, आपके घर से स्कूल जाने के बहुत सारे रास्ते होंगे. अगर आप थोड़ा जल्दी तैयार हो गए तो आप घूम के जाएंगे, या आपके फ्रेंड्स के साथ जाते होंगे तो आप किसी फ्रेंड के घर होते हुए जाएंगे जो थोड़ा सा ही दूर हो, तो आप उस पाथ को कवर करेंगे. तो क्या हो सकता है उस केस में, आपका डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है. आप अगर देखेंगे तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 3 पाथ लिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. तो आप स्कूल जाने के लिए कोई सा भी पाथ प्रेफर कर सकते हैं. बट अगर ऐसा कोई केस आ जाए कि आप लेट हो गए किसी कारण से, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर स्कूल लेट जाएंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, तो आप सबसे छोटे रास्ते जाएंगे. कौन सा है हमारा सबसे छोटा पाथ? सेकंड वाला. तो तीनों केस में तो डिस्टेंस तो अलग अलग है, बट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हमारे सेकंड पाथ में, क्योंकि सेकंड पाथ क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट वे है होम से स्कूल जाने का. आई होप अब आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे. इट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली में कितना डिस्टेंस कवर करता है वही हमारा डिस्टेंस कवर्ड होगा. डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. आप कोई सा भी पाथ चूज करें, बट डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो. ये पॉइंट भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझते हैं. एक ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, ओ उसका इनिशियल पॉइंट है, और उस ओ पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया और वो ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक आया और ए से सी तक गया. अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो कितना होगा, ओ से ए तक 60 प्लस ए से सी तक कितना हुआ, 10, 20, 25, 30 और 35. मतलब हम 60 में क्या प्लस करेंगे, 35 को हम ऐड करेंगे. 60 प्लस 35 कितना होगा हमारा, 95 किलोमीटर. मतलब उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 95 किलोमीटर. अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें इसी पाथ पर, तो वो ओ से ए आया और ए से सी गया, बट हम कहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, ओ से सी तक का, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें चाहिए था ओ से सी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ओ है, फाइनल उसकी सी है, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 60 तक गया. फिर माइनस हम क्या करेंगे, 35, क्योंकि उस डायरेक्शन पे वापस आ गया, कितना आया, 25. आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि ओ से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 25 किलोमीटर होता है. हैव
ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करा। अगर वो पीछे आ रहा था तो हमें नेगेटिव लेना था, बट डिस्टेंस में हमने उसे ऐड ही करा, तो सिर्फ हम उसका मैग्नीट्यूड जो नंबर होता है वही लेते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट में हमने माइनस करा तो वो उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी हम ऐड कर रहे हैं। तो चलता है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। डायरेक्शन को एक एग्जांपल लेके समझे, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेकंड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम कोई भी एक को पॉजिटिव लेंगे और सेकंड को नेगेटिव लेंगे, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का केस है। बट अगर हम डिस्टेंस के केस में देखें तो उसमें डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जाए या उधर जाए, दोनों ही कंडीशन में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये हमारा डिस्टेंस का केस है। डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। ये आपको आगे आने वाले एग्जाम्पल में मैं ज़्यादा से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फिर भी वो ज़ीरो हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो उसे भी हम देखेंगे कि मोशन तो हो रहा है तो फिर भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो हम आगे समझेंगे। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, मतलब इससे छोटा नहीं होगा, हमेशा डिस्टेंस बड़ा या इक्वल ही होगा। सेम डिस्प्लेसमेंट के केस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर या उससे छोटा होगा, डिस्टेंस से हमेशा छोटा और इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से। ये आपको फिगर दिख रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, इससे हम और अच्छे से समझेंगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है और कैसे क्या डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें O से C तक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस केस में हमारा डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा कितना है, 25 किलोमीटर, और सेम डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा 25 किलोमीटर, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही है। और कोई सेकंड ऑब्जेक्ट O से B मूव करता है तो उस केस में हमारा डिस्टेंस होगा 35 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी होगा 35 किलोमीटर, क्योंकि हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये आप देख सकते हैं O से C 25 और O से B 35 किलोमीटर है। नेक्स्ट केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट O से A तक मूव करे और A से B तक जाए, उस केस में हमारा जो डिस्टेंस होगा वो होगा 60 प्लस O से B तक का कितना है, 10, 20, 25, मतलब 60 प्लस 25 दैट इज 85 किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस 85 किलोमीटर। अगर इसी में हम क्या निकालें, डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो वो कितना होगा, O से A तक आया तो 60, बट A से B नेगेटिव डायरेक्शन में गया, अपोजिट डायरेक्शन में गया, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, या O और B इनिशियल और फाइनल पोजीशन मान के हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 60 माइनस 25 दैट इज 35 किलोमीटर। O से B का डिस्टेंस भी आपको दिख रहा होगा कितना है, 35 किलोमीटर ही है, क्योंकि O इनिशियल पॉइंट है उसका और B क्या है, उसका फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन है। नेक्स्ट केस में हम देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट O से कहाँ जाएगा, O से A पर जाएगा और फिर A से रिटर्न कहाँ पर आ रहा है, वो C पॉइंट पर आ रहा है। इस केस में हमारा डिस्टेंस क्या होगा, O से A तक का, मतलब 60 प्लस A से C कितना है हमारा, 35, तो कितना हमारा आएगा 95, और हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे O से C का डिस्टेंस 25 किलोमीटर हो जाएगा। ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट O से A और A से वापस कहाँ जाए, O पे ही चला जाए, तो इस केस में हमारा डिस्टेंस होगा 60 प्लस 60 दैट इज 120 किलोमीटर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन उधर है, तो हम बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, नेगेटिव। 60 माइनस 60 दैट इज 0 किलोमीटर। तो आपने देखा डिस्टेंस तो
तो 120 है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। क्यों? क्योंकि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसी हो गई है, हमारी सेम हो गई है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। बट डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो डायरेक्शन कैरी करने के कारण 0 हो सकता है। कब होगा? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे। नोट है कुछ, इसे आप देख लीजिए। डिस्टेंस में अगर हम डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्टेंस हमें पता ही है कि एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, जिसकी फाइनल पोजीशन अगर उसमें से हम इनिशियल पोजीशन माइनस कर दें तो वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हमने क्या करा, अभी निकाल दिया 60 माइनस 60 हमारी फाइनल पोजीशन थी और ये वाला 60 हमारा इनिशियल पोजीशन था। 60 माइनस 60 इक्वल्स टू 0 किलोमीटर आया था। हम इसी टॉपिक के बेस पे न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। सामने आप जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपको फिगर में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। जब ऑब्जेक्ट ए से कहाँ जाए, सी पर जाए, तो हम डिस्टेंस निकालते हैं ए से सी। कोई ऑब्जेक्ट ए से बी फिर बी से सी गया, तो इस केस में हमारा डिस्टेंस होगा ए से बी 10 मीटर और बी से सी भी कितना होगा, 10 मीटर। 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। बट अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखिए तो वो ए से सी तक का शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ये केस में हम ए से बी और बी से सी ना जाते हुए डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे ए से सी, तो वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ए बी सी क्या दिख रहा है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो हम दो साइड अगर गिवन है तो थर्ड साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने पढ़ा ही होगा पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस फाइंड करनी, जो कि हमारे ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू जो हमारा बेस है वो 10 है, उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी 10 है तो उसका स्क्वायर। ए सी की वैल्यू देखें तो ये पूरा अंडर रूट में चला जाएगा, 100 प्लस 100 हो जाएगा। ए सी इक्वल्स हम लिख देंगे 100 प्लस 100 कितना होता है, 200। तो ए सी इक्वल्स अंडर रूट 200 हो जाएगा। और इसको हम रूट में से अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा, ए सी इक्वल्स 200 में वापस ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे सिस्टमैटिक आपको, ए सी इक्वल्स 200। अगर हम 200 को स्प्लिट करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 और एज इट इज अंडर रूट में। और हम 100 को अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 10 और अंडर रूट 2 हमारा क्या हो जाएगा, एज इट इज। हमें पता है रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, उससे हम 10 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.14 मीटर। यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब आप इसको सिस्टमेटिक वे में देख लीजिए, ए से सी तक ड्रॉ करा और ये पूरी प्रोसेस करके हमारा आंसर आ गया है 14.14 मीटर, जो कि हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस कितना था, 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट छोटा है और डिस्टेंस बड़ा है। Our next topic is uniform motion. When an object cover equal distance in equal interval of time. कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसका टाइम भी क्या है, इक्वल है, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसका आप एग्जांपल देख सकते हो, अ कार मूविंग ऑन अ एम्प्टी स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड है, खाली रोड है, इस पर कार मूव कर रही है, तो वो क्या हो सकता है, इस यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें कार एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है, जिसमें उसने 0 से स्टार्ट किया और फर्स्ट 5 सेकेंड में उसने 10 किलोमीटर कवर किया। नेक्स्ट में
10 ही कवर किया क्योंकि 10 से वो 20 गई और नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो 10 किलोमीटर कवर करते हुए 20 से कहाँ पर आ गई, 30 में आ गई। अगर आप देखें टाइम कैसा है, कांस्टेंट 5 सेकेंड है और डिस्टेंस भी कितना कवर कर रही है, वो 10 ही कर रही है, मतलब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल में वो कवर कर रही है। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जस्ट यूनिफॉर्म का अपोजिट क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल, या तो अनइक्वल टाइम इंटरवल हो या फिर डिस्टेंस अनइक्वल हो, तो भी हम उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही बोलेंगे। ये हम एग्जाम्पल देखते हैं। कार मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट। अगर कोई क्राउडेड स्ट्रीट है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पे कार चल रही है तो कॉन्स्टेंट स्पीड से हम नहीं चला सकते। या फिर कोई एक पर्सन जॉगिंग कर रहा है तो वो भी कॉन्स्टेंट स्पीड से नहीं चलता है। वही हमारा कार का एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट 5 सेकेंड में कार हमारी 5 मीटर चली, सेकेंड में 10 मीटर और थर्ड 5 सेकेंड में कितना चली, 15। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम अलग है और डिस्टेंस भी कवर्ड अलग है। तो इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इसी चीज़ को हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट कंसिडर करा है। फर्स्ट है ए ऑब्जेक्ट, सेकेंड है बी ऑब्जेक्ट। और वो आप टाइम फर्स्ट कॉलम देख सकते हैं जिसमें टाइम है, सेकेंड कॉलम में डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए और थर्ड कॉलम में डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी है। फर्स्ट कॉलम में अगर हम देखें जो उनका टाइम के बीच का डिफरेंस है वो 15 मिनट है। सभी केसेस में कितना है, कांस्टेंट टाइम डिफरेंस है, 15 मिनट है। फर्स्ट अगर 9:30 पे कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करा और उसने कितना मीटर चला, 10 मीटर चला, और बी वाले ने कितना चला, 12 मीटर चला। फिर 9:45 पे ए 20 मीटर पे पहुंच गया और बी कितना चला गया, 19। अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो कितना आएगा, 10, और इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो कितना आएगा, 7। अगर हम 10 AM पे पोजीशन देखें तो ए ऑब्जेक्ट 30 मीटर पे और 20 और 30 के बीच का डिफरेंस भी 10 है, और ये 23 पे और 19 और 23 के बीच का डिफरेंस 4 है। तो यहाँ पे तो हमारा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, 10 का ही डिफरेंस आ रहा है, बट जो बी वाला चल रहा है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है। ऐसे ही आप सारे केसेस में देख सकते हैं। जो ए वाला ऑब्जेक्ट है वो 10 के डिफरेंस में ही चल रहा है, मतलब उसमें डिस्टेंस भी इक्वल है और टाइम भी इक्वल है, तो वो यूनिफॉर्म का केस हुआ। बट बी में डिस्टेंस अनइक्वल है, टाइम तो इक्वल है, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म का क्या होगा, केस होगा। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।